हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का मैथ की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। हम एक सीरीज स्टार्ट की थी बेसिक मैथ से एडवांस मैथ तक की, जिसमें हमने पहाड़े लिखने सीख लिए थे। 1 से 100 तक के ही नहीं बल्कि कोई भी पहाड़ा दे दे हम उस ट्रिक से लिख सकते हैं। और आज यही ट्रिक हम जोड़ में अपनाने वाले हैं। और आज हम जोड़ को देखेंगे किस तरीके से ये लिख सकते हैं। और योग में हम बड़ी बड़ी संख्याओं को चुटकियों में हल कर देंगे। तो सबसे पहले हम संख्या लेते हैं और उसको देखते हैं हमारा ट्रिक काम करता है कि नहीं। तो हम इन संख्याओं को सोल्व करते हैं और चुटकियों में कैसे सोल्व करते हैं सबसे पहले देखते हैं। ये पहली सीरीज है, मैं इसको सोल्व करता हूँ, आप देखते जाओ। मैंने इसके उत्तर लिख दिया। इतनी इजी ट्रिक है, आप 2 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। सर आपने ये कैसे किया? तो चलो हम इसका देख लेते हैं क्या ट्रिक है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 10 संख्याओं की सीरीज है तथा इसमें लगातार कहीं संख्या टूट नहीं रही है। एक साइड से लगातार संख्या चल रही है। तो आप उसमें से 10 संख्याएं में से 5 गिन लो। इसमें 5 आएगी, 5 876 है। तो 876 लिख लो एज इट इज के एज इट इज। ये सर हो गया 876। तो 10 संख्याओं की सीरीज है तो इसके आगे 5 लगा दो अपन। इसके उत्तर हो गए। सर ऐसे होता है सच में? अगली को सॉल्व करते हैं चलो। इस 51 वाली सीरीज को 5 तक कर लो तो इसमें 55 5 पे आएगा। और 55 के आगे 5 लगा दो, उत्तर हो गए इसके। और ये या 75 पे आएगा और इसके आगे 5 लगा दोगे तो ये उत्तर हो गया। इसका एक ट्रिक और है जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें फर्स्ट संख्या देख लो आप, 872 है। 872 में अगर 4 जोड़ोगे तो 876 हो गए। और 10 संख्याओं की सीरीज है तो इसमें आगे आप 5 लगा दो, ये उत्तर हो गए। और इस 51 में भी 4 जोड़ोगे तो 55 हो गए, 55 के आगे 5 लगा दो, ये उत्तर हो गए। 71 में आप 5 जोड़ोगे तो 75 हो गए, 75 में 5 आगे लिख दोगे तो इसके उत्तर हो गए। सर ऐसा ऐसा होता है? बिल्कुल होता है ऐसा, ये देख लो हमने किया है इस तरीके से। अब आपको कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए, आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 2 ट्रिक बता दी है मैंने। या तो आप फर्स्ट को पकड़ो, उसमें 4 जोड़ के पीछे 5 लिख दो। या फिर इसमें से 10 की संख्या की सीरीज है तो इसमें 5 की को पकड़ो और आगे 5 लिख दो, तो उत्तर हो जाएंगे। सर चलो एक आधा और करते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है इस सवाल में। चलो एक आधा और कर लेते हैं। अब आप अगर इसको गौर से देखोगे तो ये 5 संख्या की सीरीज है। तो सर अब इसको कैसे करें? तो इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप 5 में से आधा करोगे तो 2.5 होता है। 2.5 पे देखो 41 42 2 पे आ रहा है और 3 पे बीच में आ रहा है। पीछे से चलोगे तो 43 3 पे आ रहा है और आगे से चलोगे तो 43 3 पे आ रहा है। तो इसके टुकड़े कर लेते हो आप। 43 के टुकड़े कितने होंगे? 43 के टुकड़े होंगे 44 के 22 और 42 के 21। तो 21.5 होता है ये। पर हमें पॉइंट नहीं रखता है, सीधा 215 लिख देना है। 21.5 होता है तो पॉइंट हटा देंगे, 215 इसके उत्तर हो गए। कैसे आपने चुटकियों में कर दिया? देखते ही सवाल चुटकियों में करोगे? सर आप हमें ज़रूरी थोड़ी है कि सर हम लंग्स वाइज संख्या दे, कोई नहीं। आप जब गणित पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको गैप मिलेगा जो एक मेंटेन करेगा। अब आप अगर 55 में लेके चलते हो तो 55 65 75 85 95, इसमें 10 का गैप चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें से बीच का अंक उठाओ। इसका बीच का अंक 75 है और 75 के टुकड़े कर दो आप। 74 के टुकड़े होते हैं 37 और 75 का 5 होता है, 0.5 से। तो ये हो गए 37.5। तो लेकिन हमको पॉइंट नहीं लिखना है इसमें, सीधा 375 लिख देना जो इसके उत्तर हो जाएंगे। सर हमें तो एक ऐसी संख्या बताओ कि अगला मर्जी से दे दे। आपको कोई भी मर्जी से देगा। आप गणित पढ़ोगे तो इसमें कोई ना कोई आपको डिफरेंस मिलेगा जो सेम मिलेगा। या तो आप 3 का लेके चलो, 5 का लेके चलो, 10 का लेके चलो, आपको डिफरेंस जरूर मिलेगा। आप डिफरेंस के आधार पर सवाल करते हो। क्योंकि गणित 2 प्रकार से पूछी जाती है, एक हम किताबों के आधार पर पढ़ते हैं और एक हमें घर पे पूछ लिया। जैसे आप बताओ 500 प्लस 300 कितने होते हैं। और आप अगर किताब के आधार पर चलोगे तो आपको एक सीरीज वाइज चलना पड़ेगा, जो हम सीरीज को सोल्व करते हैं। अब चलो इस सीरीज को सोल्व करते हैं। इस सीरीज को सोल्व करते हैं तो 37 41 44 है। आप देखोगे गौर से तो 44 इधर से भी बीच में आ रहा है और 44 इधर से बीच में आया, तो इसका टुकड़ा कर दो 22 से और आगे बिंदी लगा दो 220। इसके उत्तर हो गए। कितना आसान है देखो।
जोड़ करना इससे आसान मुझे नहीं लगता होगा। सर ज़रूरी थोड़ी है कि हमको सीरीज वाइज दे 37 41, हमें तो एक ही संख्या दे दे जैसे बार बार रिपीट हो। तो चलो हम उसको भी देख लेते हैं। सर हमें तो ये दे दिया 55 प्लस 55 है प्लस 55 है प्लस 55 है प्लस 55 है, ये दे दे। इसको सोल्व करना है, कैसे करें? वही रूल, कितने के संख्या गिन लो आप, 5 है तो 5 में से बीच वाले का टुकड़ा करना है। बीच इसमें तो सब सेम है तो 55 के टुकड़े कर दो आप। 55 के टुकड़े कितने हो गए? 27.5 हो गए। 54 के 27 होते हैं और एक का 0.5 होता है तो इसके 27.5 होंगे। तो हमें पॉइंट नहीं लिखना है, ओनली फॉर सीधी संख्या लिखनी है, तो 275 हो जाएंगे इसके। सर कैसे किया? कैसे नहीं किया, 55 के आप टुकड़े कर दो, 55 के टुकड़े किए तो 27.5 होते हैं, हमें पॉइंट नहीं लिखना है, 275 के उत्तर हो गए इसके। ऐसे ही सर और संख्या ले, बहुत मजा आ रहा है गणित में। चलो हम और संख्या लेते हैं, 87 ले लेते हैं। 87 प्लस 87, 87 बहुत आसान है। गणित हरदम से आसान ही थी, बस हमें ट्रिक के आधार पे चलना है। आप अगर ट्रिक के आधार पे चलते हो तो मैथ बहुत इजी है। सर इसमें ये जरूरी थोड़ी है कि हमें या तो क्रम वाइज दे या फिर इसमें गैप मेंटेन करे। इसमें कोई गैप मेंटेन नहीं करा है। अगर सीरीज सीधी दे दे तो हम कैसे सोल्व करते हैं? चलो हम एक सीधी सीरीज लेते हैं, उसको कैसे सोल्व करते हैं देख लेते हैं। सर इसमें तो कोई स्थिति मेंटेन नहीं है, इसमें कोई दूरी मेंटेन नहीं है, इसमें कोई संख्या मेंटेन नहीं है, कुछ नहीं। इसमें 81 दे दिया, 81 के बाद 83 दे दिया, 83 के बाद 87 दे दिया। इसमें संख्या भी क्रम वाइज नहीं चल रही है, 81 82 83 84 85। इसमें क्या करें? इसमें आप अगर गौर करोगे तो एक चीज़ ध्यान से देखो, इसमें 8 है, बार बार रिपीट हो रहा है तो 8 को लिख लेते हैं। 8 तेरी 24 होता है तो इसको 24 लिख लो और इसको आप जोड़ लो एक बार, ये 240 हो गए। अब 7 3 10 और एक 11, इसमें 11 जोड़ दो, ये हो जाएंगे 251। आसान है, बहुत आसान है। इसी प्रकार आप इसको लेके चलो, इसमें भी 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको लिख लो 7 3 21, 210 प्लस है 7 5 12, 12 9 21 होते हैं तो इसको लिख लो, ये 231 हो गई। अगर आप हर एक चीज़ को एक पर्टिकुलर लेके चलते हो तो बहुत इजी होती है। अगर आप कहीं से भी उसको स्टार्ट कर देते हैं तो हर चीज़ मुश्किल होती है। आपको एक वे से चलना है, आपको एक सूत्र से चलना है, आपको एक डायरेक्शन से चलना है। हम गणित में एक्सपर्ट बनेंगे लेकिन धीरे धीरे बनेंगे। हम चीज़ों को, हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम एक्सपर्ट बनेंगे। सर इस सीरीज़ को सोल्व कर लेते हैं। चलो इस सीरीज़ को सोल्व कर लेते हैं। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो 5 5 5 4 बार रिपीट हो रहा है तो इसको 5 को 4 बार लिखने से ये 20 हो जाएंगे। 200, 5 चौक 20 और एक बिट लगा दी। अब आप इसको जोड़ो, 5 1 6, 6 4 10, 10 5 15, इसको 15, 215, इस ये उत्तर हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि अगर संख्या क्रम से हो 81 82 83 84 85 एक वे में चलती हो तो आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट संख्या को पकड़ो, उसमें 4 जोड़ के आगे 5 लिख दो, उसके उत्तर हो गए। अगर आपके पास हाफ ही है, अगर आपको 5 संख्याओं का ही सीरीज है तो उसमें से आप बीच वाली संख्या के टुकड़े करे, उसमें पॉइंट नहीं लिखना है, बस आप सीधी डायरेक्ट लिख दो, संख्या का उत्तर हो गया। अगर आपके पास कोई वे में नहीं चल रही है, कोई डिस्टेंस से नहीं चल रही है, कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है तो आपको ये मैं लास्ट ट्रिक बता दी। आप गौर से देखोगे तो एक चीज़ आपको ज़रूर रिपीट मिलेगी गणित के अंदर है। चलो हम एक एक सवाल और कर लेते हैं तीनों सीरीज पे। अब आप इस सीरीज के मुझे उत्तर बताओ। मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि इसको फर्स्ट को पकड़ो, इस फर्स्ट को पकड़ा, इसमें 4 जोड़ देते हैं, 41 में 4 जोड़े 45, आगे 5 लगा दो, ये इसके उत्तर हो गए। 55 60 65 70 75, इसमें 5 का गैप चल रहा है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना कि कितने का गैप चल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। आप बीच की संख्या पकड़ो, इसमें अगर बीच की संख्या गौर से देखोगे तो 65 है, 65 के टुकड़े करो तो 64 के होते हैं 32, और 5 एक का हो गया 0.5 है तो 32.5 होते हैं, लेकिन हमें 32.5 नहीं लिखना है, 325 लिखना है, ये इसके उत्तर हो गए। अब 43 47 45 46 इसका जोड़ करना है। अब आप कह दो कि सर इसमें तो कोई मेंटेन नहीं किया, इसमें कोई आप वैसे नहीं चल रहा है, संख्या ये वैसे नहीं चल रहा है, तो इसीलिए मैंने ये संख्या लिखी है ताकि आपके कोई ऑब्जेक्शन ना हो। अब इसमें एक चीज़ गौर से देखोगे तो 4 4 4 4 रिपीट हो रहा है, 4 चौक 16 160 हो गए, प्लस है 7 3 10, 10 5 15 21 हो गए, बराबर 181 हो गई।
कितनी इजी ट्रिक से हम मैथ कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम एक शानदार और एक जानदार तरीका देखते हैं। अगर आपको घर पे किसी ने पूछ लिया कि इतने जोड़ के फटाफट बताओ तो आप कैसे बताते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। हम क्लास में या घर पे कहीं पे बैठे हैं और हमको अचानक से पूछ ले कि आप बताओ 576 प्लस 500 378 कितने होते हैं। या फिर आपको कोई पूछ ले 488 प्लस 568 कितने होते हैं। या फिर 522 प्लस 472 कितने होते हैं। तो इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप जब भी जोड़ करें तो हमारा दिमाग फटा फट जैसे उतर देता है, तो राउंड फिगर में उतर देता है। इसमें राउंड फिगर में लेके चलें तो 576 प्लस 300 कर दो तो 876 हो गए। 876 प्लस 78। अब हमें 876 में 78 जोड़ना है, तो हमारा दिमाग फट जैसे कह देगा 954 होते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसको लेके चलें 488 प्लस 568, तो इसमें राउंड फिगर में जोड़ते हैं 488 प्लस 500, तो ये हो गया 588 प्लस 68 जो 1056। तो हमारा दिमाग राउंड फिगर में चलता है और हमें संख्या हमेशा बात याद रखना, आप जब भी कोई चीज़ करो तो राउंड फिगर में करना है। अब इसमें ले लेते हैं 522 प्लस 472, 522 प्लस 400 992, 992 प्लस 922 प्लस 72, ये हो जाएंगे 994। ये एक छोटा सा ट्रिक था जो मैंने बता दिया। अब हम एक शानदार चीज़ पढ़ते हैं, एक ऐसा रूल पढ़ते हैं जिस पे आपको कितना भी बड़ा सवाल दे दिया जाए, कितना भी बड़ा जोर दे दिया जाए, आप उसमें कभी नहीं अटकोगे। कैसे सर, कैसे? अभी देखते हैं हम। हमारे पास एक ब्लेसिंग रूल होता है, और ब्लेसिंग रूल ये कहता है 34 से 35 या 37 या 54 इन संख्याओं को जोड़ना है। इस संख्या को हम कैसे जोड़ सकते हैं बैलेंसिंग रूल के आधार पे? आप इस 4 को एज इट इज का एज इट इज रख दो, 5 को 7 से जोड़ दो तो 12, हाथ पाई लगी 1, और 3 1 4, 4 में 5 जोड़ दो तो ये 9 हो जाएंगे, और इस 3 को 4 के साथ जोड़ दो तो ये 7 हो जाएगा, और 3 का 3। हमारा ब्लेसिंग रूल बहुत छोटा सा है। इसी प्रकार एक संख्या और ले लेते हैं हम, इसके आधार पे देखते हैं। 54, 56, 58, 60। हमारा ब्लेसिंग रूल क्या कहता है? 0 का 0 रख दो। अगर 6 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल लगी 1, और 5 में 1 जोड़ दो 6 6 12, 12 की कैरी लगेगी 1 जो 5 पे लगेगी। ये 6 4 10 हो जाएंगे, 10 की वापिस 1 कैरी लगेगी और ये शून्य उतर जाएगा। 5 प्लस 1 6 जो हमारे उत्तर हो जाएंगे। ये हमारा ब्लेसिंग रूल है। सर इस ब्लेसिंग रूल को हम यूज में कहाँ लेते हैं? अभी बताते हैं इस ब्लेसिंग रूल को यूज में कहाँ लेंगे। अब हमारा ब्लेसिंग रूल यहाँ पे काम आएगा। सर कैसे आएगा? अभी देखते हैं। 9 2 11, 11 में 9 जोड़े 20 होते हैं, 20 का 20 लिख दिया हमने। 8 4 12, 7 19 होता है तो 19 का 19 लिख दिया। 5 4 9, 9 3 12, तो 12 का 12 लिख दिया, और 6 5 11, 1 12 हो गया। अब हम ब्लेसिंग रूल लगाएंगे। अब हम इसको उस तरीके से सोल्व करते हैं। 0 का 0 लिख दिया, 9 2 11 का 1 है, कैरी लगी 1, 1 1 2 हो गए, 2 और 4, 2 और 2 4 हो गए। अब इसको इसके साथ जोड़ लो, 1 को 2 के साथ, तो ये 3 हो गए, और लास्ट में बचा 1 है, जिसे हमारा उत्तर हो गया 13 41 0। यही उत्तर होता है, आप मिला लेना। सर इसमें ब्लेसिंग रूल कैसे लगाया? इसमें ब्लेसिंग रूल ऐसे लगता है, हमारा पहला अंक 0 का 0 वैसे का वैसे उतर जाता है, फिर ये 2 9 से जुड़ जाता है, और 1 2 से जुड़ जाता है, और ये 1 इस 2 से जुड़ेगा। लास्ट वाला अंक सेम का सेम, या फिर वो कैरी लगेगी वो लिखा जाएगा। बहुत सिंपल रूल है। इस रूल से आप कितने भी बड़े से बड़े जोड़, बाकी गुणा भाग, ये ज़्यादातर मल्टीप्लेक्शन में बहुत काम आएगा ब्लेसिंग रूल। इस रूल को आप याद रखना। इस रूल से आप बड़े से बड़े सवाल को सेकंडों में हल कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो हम इस सेकंड वाले सवाल को हल करते हैं। 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15 हो गई।
15 का 15 लिख दिया। 7 3 10, 10 9 19, 19 9 28, 28 का 28 लिख दिया। अब इसको जोड़ो, 7 5 12, 12 में 8 जोड़े 20, 20 में 5 जोड़े 25 और 25 में 3 जोड़े तो 28 हो गए। अब आप इसको जोड़ो, 6 3 9, 9 में 4 जोड़े 13, 13 में 3 जोड़े 16, 16 में 4 जोड़े 20 हो गए। इसको जोड़ लो, 6 में 8 जोड़े 14, 14 में 8 जोड़े 22, 22 में 6 जोड़े 28, 28 में 5 जोड़े 33। अब इसमें ब्लेसिंग रूल लगाओ, लकीर खींच दो आप। अब इसमें हमें ब्लेसिंग रूल लगाना है, 5 का 5 और ये 1 इससे जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये 2 इसके साथ जुड़ेगा तो 10 की बिंडी, कैरी लगी 1 2 और 1 3 हो गए। 3 को इसके साथ जोड़ेंगे तो 0 और 3 3 ही होता है, तो ये 3 के 3 उतर गए। अब इस 2 को हम इस 3 के साथ जोड़ देंगे तो ये 5 हो गए और लास्ट में 3 बचा तो 3 का 3 उतर गया। यही हमारे उत्तर होते हैं। कितना आसान होता है, कितना भी बड़े से बड़े आपको जोड़ दे दिया जाए, आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे इस ब्लेसिंग रूल के आधार पे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास बड़े सवाल आते हैं तो हम ब्लेसिंग रूल लगाएंगे। ब्लेसिंग रूल को हमें रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे लिए। चलो एक सवाल और लेते हैं, बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आप इसको घर पे सवाल निकालना, आप आसानी से कर लोगे, बड़ा इजी है। आपको मैंने इसमें दोनों तीनों ट्रिक बता दी है जोड़ की जो थी, आप इसको घर पे प्रैक्टिस करना, आपके जोड़ बहुत आसान हो जाएंगे। आप चुटकियों में 2 या 3 सेकंड लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और इसको सोल्व करने लगेंगे। चलो हम इस सवाल में ब्लेसिंग रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 6 12 और 1 13 हो गए, 13 का 13। 8 7 15, 5 20, 20 9 29 हो गए। और अब इस आगे वाली संख्या को जोड़ते हैं। 9 2 11, 11 में 14 जोड़ते हैं तो 25 हो गए। 8 3 11, 11 में 9 जोड़े 20 और 5 25 हो गए। 6 4 10, 10 और 6 16 हो गई ये। इसमें 7 5 12, 12 में 6 जोड़े तो ये 18 हो गई। अब इसमें ब्लेसिंग रूल लगाते हैं। ब्लेसिंग रूल में 3 के 3 एज इट इज के एज इट इज उतर गए यहाँ पे। अब हम इसको जोड़ते हैं। 1 9 शून्य है, कैरी लगी 1 इस पे, 2 और 1 3 हो गए। 3 को 5 में जोड़े तो 8 हो गए। अब हम इसको 2 को 5 में जोड़ते हैं तो 7 और इस 2 को 6 में जोड़ें तो 8 हो गए। इस 1 को 8 में जोड़ेंगे तो 9 हो गया और लास्ट में बचा 1, ये हमारा उत्तर हो गया। अब आपको कितने से बड़ा इससे बड़ा सवाल दे दिया जाए, आप अटकोगे नहीं उसमें। बस ब्लेसिंग रूल में ध्यान रखना है। फर्स्ट टांक अगर इसमें ऐसे होता, ब्लेसिंग रूल में आपके पास संख्या आ जाती कोई, मान ले तो 15 17 19 और 8 आ गया, तो अगर आपके पास एक सिंगल डिजिट आए तो उसको कन्वर्ट कर लेना डबल डिजिट में, क्योंकि वहाँ पे आप जीरो लिख लेना। यहाँ पे जीरो लिख के अब इसको जोड़ सकते हो आप। अगर आपके पास ऐसा आ जाए, फर्स्ट संख्या ऐसी आ जाए कि मान लेते हैं हम 3 17 9 21, सर इसको कैसे करें? अगर आपके पास कभी भी एक डिजिट सिंगल वर्ड आ जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर लो डबल डिजिट में। आगे आप जीरो लगा देगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डबल डिजिट बन जाता है जो हम जोड़ करते हैं तो आसान हो जाता है। आप 9 के आगे जीरो लगा लें तो 9 के 9 ही रहेंगे। और यहाँ पे 3 है तो 3 के आगे आप जीरो लगा लो या 9 के आगे जीरो लगा ले। अब इसमें ब्लेसिंग रूल लग जाएगा आसानी से। तो आज हमने ब्लेसिंग रूल के आधार पे पढ़े, द सीरीज के आधार पे पढ़े। मैंने आप सभी को बता दिया किस आधार से आप सोल्व कर सकते हैं। आपको इसमें जो भी आइडिया अच्छा आया, अच्छी ट्रिक लगे, आप फॉलो करें, लाइक करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे। ताकि आपको हम इसमें ब्लेसिंग रूल आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना। आप ऑलवेज हमारे काम आएगा। जब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन है, गुणा भाग करेंगे तो ये ब्लेसिंग रूल हमारे बहुत काम आएगा। और गुणा की क्लास में तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगा जो हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे मल्टीप्लिकेशन। आज के लिए धन्यवाद।